हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, केटी पोलर एक 20 साल की लड़की है। ये लड़की अमेरिका में रहती है। इस लड़की की कहानी काफी अजीब है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। 1996 में केन पोलर और इसकी बीवी रूथ अमेरिका से चाइना पहुंचे थे। इनके 2 बेटे भी थे, लेकिन ये दोनों मियां बीवी चाइना में किसी लड़की को अडॉप्ट करना चाहते थे। दोस्तों, दूसरी तरफ चाइना में एक गरीब फैमिली रहती थी। जूलिडा और क्यान फेंगजियांग, ये दोनों मियां बीवी थे। इनकी 2 बेटियां थीं। इनकी छोटी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी। चाइना की बढ़ती हुई आबादी की वजह से चाइना में उन दिनों 1 चाइल्ड पॉलिसी जोरों पर थी, यानी लोगों को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत थी। लेकिन इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इसी परेशानी ने इन मियां बीवी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इन दोनों मियां बीवी ने अपनी 3 माह की बच्ची को एक बास्केट में डाला और चाइना की एक बिजी मार्केट में पहुंच गए। यहां इन्होंने एक यतीम खाने के सामने इस बच्ची को छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गए। ये फैसला इनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इनके पास शायद कोई और ऑप्शन बची ही नहीं थी। दोस्तों, यही वो बच्ची थी जिसका नाम केटी पोलर था, जिसकी कहानी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अमेरिका से आए हुए वो मियां बीवी जो एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहते थे, वो इसी यतीम खाने में पहुंच गए और इन दोनों को ये 3 माह की नन्ही बच्ची दे दी गई। लेकिन इनको एक अजीब सा खत भी दिया गया। दोस्तों, ये खत इस बच्ची के वालिदैन ने लिखा था और इस बच्ची के साथ उसी बास्केट में छोड़ दिया था। खत में लिखा था कि हम अपनी बच्ची को यहां नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हुकूमत ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। खत में एक और बहुत अजीब बात लिखी हुई थी। इन्होंने लिखा था कि हम चाहते हैं कि आज से 10 या फिर 20 साल के बाद हम अपनी बेटी से मिलें। इन्होंने मिलने की जगह भी लिखी हुई थी। वो जगह चाइना में एक ब्रिज था, इसका नाम ब्रोकन ब्रिज है। दोस्तों, इन्होंने वक्त भी लिखा हुआ था। ये वक्त किसी फेस्टिवल की सुबह का वक्त था। ये फेस्टिवल हर साल चाइना में इसी ब्रिज पर होता है। दोस्तों, ये खत बहुत जज्बात में लिखा गया था। इस बच्ची को अडॉप्ट करने वाले अमेरिकन मियां बीवी को लगा कि इस बच्ची के वालिदैन अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 10 या 20 साल के बाद एक ब्रिज पर इनका अपनी बेटी से फिर से मिलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये लोग ये भी नहीं जानते थे कि इस बच्ची के असल वालिदैन कौन है, उनका पता क्या है। इनके पास बस ये खत मौजूद था। खैर दोस्तों, इन दोनों ने इस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और इसको अपने साथ अमेरिका ले गए। इसका नाम इन्होंने केटी पोलर रख दिया। वक्त गुजरता गया, केटी बड़ी होती गई। ये लोग इसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन केटी बचपन से ही जानती थी कि इसको अडॉप्ट किया गया है। वैसे भी ये एक एशियन लड़की थी और इसके माँ बाप अमेरिकन थे। जाहिर सी बात है कि इसको पता था कि ये इनकी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन केन और इसकी बीवी ने कभी भी केटी को इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। दोस्तों, इन दोनों मियां बीवी ने वो खत जो केटी के असल माँ बाप ने लिखा था, उसको संभाल कर एक अलमारी में रखा हुआ था। केटी जानती थी कि इसकी अडॉप्शन के बारे में इस खत में कुछ मालूमात हैं, लेकिन इस खत में क्या लिखा है इसको ये नहीं पता था और ना ही इसने कभी जानने की कोशिश की। इसके लिए केन और इसकी बीवी रूथ ही इसके असल माँ बाप थे। दोस्तों, 10 साल गुजर गए। केटी भी 10 साल की हो गई थी और इसके माँ बाप ने किसी फेस्टिवल के मौके पर चाइना में एक स्काउट को उसी ब्रिज पर जाने का कहा, जिस ब्रिज पर केटी के असल वालिदैन ने 10 या 20 साल बाद मिलने का कहा था। लेकिन दोस्तों, आखिरी वक्त पर इस स्काउट की ट्रेन मिस हो गई और ये उस ब्रिज पर नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या केटी के असल वालिदैन उस ब्रिज पर 10 साल के बाद पहुंचे थे? दोस्तों, ये लोग अपनी बेटी को नहीं भुला सके और 10 साल के बाद अपनी बेटी से मिलने किसी फेस्टिवल की सुबह वहां पहुंच गए थे, लेकिन वहां से इनको मायूस ही लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी चाइना में काफी मशहूर हो गई थी। वहां की मीडिया ने इन माँ बाप की इस कहानी को काफी कवरेज दी। खास तौर पर इंटरनेट पर इस कहानी के मुतालिक काफी कुछ लिखा गया था, लेकिन केटी इस बात से बेखबर थी। दोस्तों, ये लड़की अभी ये भी नहीं जानती थी कि इसके वालिदैन इससे मिलने उस ब्रिज पर आए थे और इसी तरह 10 साल और गुजर गए। केटी अब 20 साल की हो चुकी थी
और अब वो वक्त आ चुका था कि इसको उस अलमारी में मौजूद वो खत पढ़ाया जाए जो इसके असल माँ बाप ने इसके साथ छोड़ा था। केटी को यह भी पता लगा कि इसकी कहानी चाइना में बहुत मशहूर हुई है। अलमारी में मौजूद खत पढ़कर केटी ना सिर्फ बहुत इमोशनल हो गई बल्कि हैरान भी रह गई। ये खत तकरीबन 20 साल पहले लिखा गया था। उधर किसी फेस्टिवल करीब आ चुका था और केटी के माँ बाप 20 साल पूरे होने पर एक बार फिर से उसी ब्रिज पर जाने को तैयार थे। ये लोग अब बूढ़े हो चुके थे लेकिन अपनी बेटी की मोहब्बत इनके दिल से अभी भी नहीं गई थी। दोस्तों, केटी ने चाइना जाने की तैयारी कर ली। केटी के माँ के मुताबिक वो इस लम्हे का 20 साल से इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इन लोगों का 20 साल के बाद मिलना इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि इस पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसका नाम मीट मी ऑन द ब्रिज डिस्कवरिंग द ट्रुथ अबाउट माई पेरेंट्स है। केटी की एक बड़ी बहन भी थी। इसने अपने माँ बाप के साथ काफी वक्त गुजारा, 20 साल के बाद ही सही, लेकिन इन लोगों की एक खत की वजह से अपनी बेटी से मुलाकात हो गई। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।